ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन पॉलीमर का अभी मैंने 3 एग्जांपल आपसे डिस्कस किया। एक तो पॉलीथीन है, दूसरा मैंने पॉलीप्रोपाइलीन लिया, तीसरा मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड ले चुका। 2 और एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से लिखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मोनोमर ले रहा हूं, और मोनोमर मैं कैसा लूंगा, अनसैचुरेटेड मोनोमर, मतलब ये अल्कीन होंगे या तो वो अल्कीन के डेरिवेटिव होंगे। तो मैं फिर से यहां पर इथीन बना लिया, मैं फिर से यहां पर इथीन मॉलिक्यूल बना लिया, और उसमें हेड वाला या फिर टेल वाले कार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं इसके डेरिवेटिव को बनाने के लिए। और इस बार मैं इस फ्री वैलेंसी में जो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद बना है, इसमें मैं साइनाइड ग्रुप को जोड़ दिया, साइनाइड ग्रुप को जोड़ दिया। तो ये जो आप यहां पर ये जो मॉलिक्यूल बना, अब इसका नाम क्या होगा? तो स्टूडेंट आप ये चीज तो बहुत बढ़िया ढंग से जान रहे हैं कि 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड और एक फ्री वैलेंसी, इसी को हम लोग विनाइल कहते हैं, विनाइल कहते हैं। और अब हम इस विनाइल में क्या इस विनाइल के फ्री वैलेंसी में क्या अटैच किए हैं? साइनाइड अटैच किए हैं, साइनाइड अटैच किए हैं। तो इसका पूरा नाम हो गया अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल। नाइट्राइल जो है वो साइनाइड का यूपैक नेम है, साइनाइड का यूपैक नेम है। अच्छा, अगर मोनोमर से हमें पॉलीमर बनाना है तो इसका मॉलिक्यूल कितना लेना होगा? 100 या 100 से अधिक। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? n लिख रहे हैं, जहां पर n का वैल्यू क्या होगा? 100 या 100 से अधिक। कैसे पढ़ेंगे इसको? n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर अक्राइलोनाइट्राइल। इसके पाई बॉन्ड को कौन डिसोसिएट करेगा? मोनोमर से पॉलीमर बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट कौन करेगा? एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से कंबाइन होने में हेल्प कौन करेगा? इनिशिएटर। इनिशिएटर के फॉर्म में हम लोग कौन कौन कंपाउंड ले सकते हैं? या तो बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, या फिर हम लोग वहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। एज इट इज मैंने उतार दिया। अनसैचुरेटेड मोनोमर से पॉलीमर बनाना या फिर एडिशन पॉलीमर को बनाना, मैकेनिज्म का नाम क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं एच डी जैसे लिख दिया। अब मुझे पॉलीमर कैसे बनाना है? तो मुझे हेड वाले कार्बन और टेल वाले कार्बन पर के बीच में जो एक पाई बॉन्ड है, उस एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके दोनों हेड और टेल वाले पर एक सिग्मा बॉन्ड को बना लेना है। देखिए, ये मैं हेड वाला कार्बन लिखा, ये रहा टेल वाला कार्बन। जो ब्रांच में लगा हुआ है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड को भी बिल्कुल टच नहीं करना है। और अब इनके बीच में हेड और टेल वाले कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था, उस पाई बॉन्ड को मैं डिसोसिएट कर दिया और 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक हेड वाले कार्बन पर बनाया और एक ये टेल वाले कार्बन पर बनाया। और ऐसा ही यूनिट रिपीट होते जाएगा। जितना मॉलिक्यूल हम लेंगे उतना टाइम रिपीट हो जाएगा। हम कितना मॉलिक्यूल लिए हैं? n मॉलिक्यूल। तो ये कितनी बार रिपीट हो गया है? n टाइम रिपीट हो गया है। इसी को हम क्या लिख रहे हैं? n लिख रहे हैं। अच्छा, ये जो यहां पर आप 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्री वैलेंसी या फिर एक्टिव साइट। अच्छा, अब इसका हमको नेमिंग करना है। तो ये पॉलीमर बना है, तो पॉलीमर के नाम में क्या लिखेंगे हम लोग? पॉली वर्ड यूज करेंगे, और जो मोनोमर का नाम होगा उसी नाम को हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो क्या नाम है मोनोमर का? अक्राइलोनाइट्राइल। तो पूरा नाम क्या हो गया? पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। इसी को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पॉली के लिए P, अक्राइलो के लिए A और नाइट्राइल के लिए N। तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो गया? पैन, पान, पैन के पढ़ते हैं, पैन। लेकिन इसका जो वेरी फैमिलियर, वेरी कॉमन नेम जो यूज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट ऑर्लॉन, ऑर्लॉन, ऑर्लॉन। इसी के नाम के पीछे अगर ऑन लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पॉलीमर है। तो इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग बोलेंगे? इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से 100 या 100 से अधिक अनसैचुरेटेड मोनोमर आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर जब सैचुरेटेड पॉलीमर बनाएंगे, तो बनने वाला पॉलीमर, बिना किसी बाई प्रोडक्ट बने हुए बनने वाला पॉलीमर एडिशन पॉलीमर, और बनाने के प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर के पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अगर हमें पॉलीमर को देगा और पूछेगा बताओ इसका मोनोमर क्या है, तो बहुत आसान सा तरीका है, दोनों फ्री वैलेंसी को हटाइए, दोनों एक्टिव साइड को हटाइए, दोनों सिग्मा बॉन्ड को हटाइए और उनके बीच में एक पाई बॉन्ड को बना लीजिए, तो आपका मोनोमर भी आ जाएगा। तो डेफिनेशन समझ गए, मोनोमर कैसे लिखेंगे वो समझ में आ गया, पॉलीमर कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया। आइए और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम लोग।
हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं कि अल्कीन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले रहे हैं। तो सबसे छोटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? इथीन, सबसे छोटा। तो ये रहा आपका इथीन। अल्कीन ले लिए हम लोग, इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कीन फैमिली। तो अल्कीन का इथीन हम लोग ले लिए। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, अल्कीन का डेरिवेटिव बनाने के लिए हम एक हाइड्रोजन को रिमूव किए। वो हेड या टेल कोई भी कार्बन से आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं टेल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहां पर एक फ्री, जैसे ही हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक फ्री वैलेंसी आ गया और इस फ्री वैलेंसी में हम लोग फिनाइल ग्रुप C6H5 को जोड़ दिए, अटैच कर दिए। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ जब विनाइल के साथ, तो ये विनाइल के साथ क्या अटैच है स्टूडेंट? फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो जब विनाइल के साथ क्लोराइड अटैच था तो नाम क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल के साथ साइनाइड अटैच था तो नाम क्या हो गया? अक्राइलोनाइट्राइड। फिर सुनिएगा, जब विनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच था, जो सेकंड एग्जांपल में मैं लिया था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके जाओ, देखो इसके नीचे मैं जो एग्जांपल लिखा था प्रोपीन। तो जब विनाइल के साथ, विनाइल ग्रुप के साथ जब मिथाइल ग्रुप अटैच था तो उसका नाम था प्रोपाइलीन। जब विनाइल के साथ क्लोराइड अटैच था तो उसका नाम हुआ विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल के साथ साइनाइड ग्रुप अटैच है तो इसका नाम हुआ अक्राइलोनाइट्राइड। जब विनाइल के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम हो गया स्टाइरीन। ध्यान दीजिएगा नाम पे, स्टाइरीन। इसका नाम है स्टूडेंट स्टाइरीन। ये एक मोनोमर है, मोनोमर है जो एडिशन पॉलीमर बनाएगा। कितना मॉलिक्यूल लेना है इसका? हम लोग 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल लेना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल को? n टाइम, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे इसको? n मॉलिक्यूल्स ऑफ unsaturated monomer styrene. And how the styrene is formed? When the phenyl group is attached to the vinyl group, then this molecule is known as the styrene. अच्छा, इस मोनोमर से हमको जो एडिशन पॉलीमर बनाना है उसके लिए इनिशिएटर कौन सा लेंगे हम लोग? या तो बेंजोइक पेरोक्साइड या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। किस मैकेनिज्म से बनेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। इनिशिएटर का क्या काम होता है? पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके दो सिग्मा बॉन्ड बनाना, साथ ही साथ एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से अटैच होने में, कंबाइन होने में हेल्प करना। तो इस मोनोमर का हम पॉलीमर कैसे बनाएंगे? इस मोनोमर का हम पॉलीमर कैसे बनाएंगे? तो सिर्फ हमें हेड और टेल वाले कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर देना है, एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर देना है और दो नया सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर देना है। तो ये मैं यहां पर हेड वाले कार्बन को लिखा, ये मैं यहां पर टेल वाले कार्बन को लिखा और इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रह गया और पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। जो ब्रांच में लगा हुआ फिनाइल ग्रुप था उस फिनाइल ग्रुप को मैं रहने दिया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैं उसे एज इट इज रहने दिया, जैसे लिखा हुआ था वैसे रहने दिया। अब जितना टाइम आप मोनोमर का मॉलिक्यूल लिए हैं वो उतना ही टाइम रिपीट हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए हैं, दो सिग्मा बॉन्ड बनाए। एक सिग्मा बॉन्ड कहां दिखाएंगे? हेड वाले कार्बन पर। एक सिग्मा बॉन्ड कहां बना दिखाएंगे? टेल वाले कार्बन पर। और जितना मॉलिक्यूल आप उसको लिए हैं उतना ही टाइम वो रिपीट हो जाएगा। n मॉलिक्यूल लिए हैं तो n टाइम रिपीट हो जाएगा। n टाइम रिपीट को हम कैसे दिखा रहे हैं? n इसको ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो ये पॉलीमर है तो सबसे पहले पॉलीमर के लिए आप वर्ड लिख दीजिए पॉली, और पॉली के बाद वही नाम को आप लिखिए जो उसका मोनोमर है। तो मोनोमर का नाम क्या है? स्टाइरीन। तो इसका नाम क्या हो गया? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। तो इस तरीके से मोनोमर से पॉलीमर बना। अच्छा, पॉलीमर से अगर मोनोमर बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये जो फ्री वैलेंसी, दो फ्री वैलेंसी दिख रहा है, दो एक्टिव साइट दिख रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, इन दोनों सिग्मा बॉन्ड को हटाएंगे और हेड और टेल वाले कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू नो दैट पॉलीस्टाइरीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर? आपको कैसे पता चलेगा कि पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीथीन या फिर पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल ये एक एडिशन पॉलीमर है? तो आपको 4 रीजन देना होगा। ये सभी पॉलीमर इनिशिएटर के प्रेजेंस में बने हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बने हैं, इनका मोनोमर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इनके बनाने में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बना है। हेंस द पॉलीथीन, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, polystyrene, polypropylene and polyvinyl chloride all are the example of
एडिशन पॉलीमर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि एडिशन पॉलीमर का डेफिनेशन, 5 एग्जांपल, इनिशिएटर, मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से मोनोमर कैसे बनाना, इनिशिएटर क्या होता है, इसको कैसे एडिशन पॉलीमर बोले हैं, कैसे हम प्रूव करेंगे कि एडिशन पॉलीमर है, ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं एडिशन पॉलीमर का लेने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। कई बार मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं वो छठा एग्जांपल, 6th एग्जांपल जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा।